अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ऑफ बायोलॉजी 945। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आपने पिछली क्लासेस में साइंस की बुक तो पढ़ी होगी, ठीक है। आगे मैं आपको इनकी फर्दर डिवीजन्स के बारे में बताऊंगी। साइंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दूँ, इन विच ऑब्जर्वेशंस मेड, जिसमें मुशाहदात बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स डन, तजर्बात किए जाते हैं, टू ड्रा कंक्लूजन, स्पेसिफिक नताइज निकालने के लिए, ताकि हम जो नेचर के रूल्स हैं या प्रिंसिपल हैं या फितरत के कानून हैं उनको समझ सकें, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में जैसे साइंस की बुक पढ़ी होगी, साइंस की बुक को ही अब 3 मेजर बुक्स के अंदर या फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। बायोलॉजी है, फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बायो का मतलब है कि तमाम जिंदा चीज़ों का मुतालिया, ठीक है। तो बायोलॉजी का वर्ड जो है ये 2 वर्ड से बना है, बायो और लॉजी, अगर हम इसको सेलिबल में डिवाइड करते हैं, ठीक। डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ों से बना है। बायोस का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ज़िंदगी या जिंदा चीज़ों के लिए हम बायो के टर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब है थॉट एंड रीजनिंग, यानी किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या उसकी वजह तलाश करना, ठीक है। तो बायोलॉजी को हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया। आगे हम देखते हैं कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज और डिवीजन्स हैं, यानी शाखें कितनी हैं या उसके डिवीजन्स कितनी हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिवीजन्स की बात करें तो डिवीजन्स बायोलॉजी की 3 हैं, जोलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। जू का तो आपने सुना ना, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स, ठीक है। चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं, आपने इसी से याद रखना है कि जू में एनिमल्स है। तो चूंकि ये डिवीजन है तो आपने शुरू में मेंशन करना है कि दिस डिवीजन, ठीक है, दिस डिवीजन डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू में एनिमल्स होते हैं, तो जोलॉजी क्या है, डिवीजन डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मुतालिया जोलॉजी है, ठीक है। ये दूसरे वाले को स्किप कर दें, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। अगली 3rd डिवीजन की तरफ चलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए ये जो वर्ड माइक्रो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, आपने इसी से याद रखना है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया किया जाएगा, ठीक है। डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईजी बैक्टीरिया और वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। तो देखिए जोलॉजी की डेफिनेशन भी नाम से पता चलती है कि जोलॉजी है, जू से शुरू होता है, जू में एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का मुतालिया जोलॉजी है। माइक्रो बायोलॉजी का डेफिनेशन भी उसके नाम से पता चलती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता वर्ड है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस। उसके बाद दूसरी ब्रांच की तरफ आते हैं बॉटनी, तो डेफिनेशन सेम ही आएगी, आपने जस्ट एनिमल्स को हटा के प्लांट लगा देने, बाकी वही लिखेंगे। दिस डिवीजन्स डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। ये इसकी 3 डिवीजन्स हैं। आगे चलते हैं हम इनकी ब्रांचेस की तरफ, इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो कहते हैं एक्सटर्नल को, ठीक है। उसके बाद अगली एनोटमी है और इन दोनों का डिफरेंस भी आता है। एनोटमी का मतलब इंटरनल है और मॉर्फो का मतलब एक्सटर्नल, यानी बैरूनी। तो जो जानदारों की बैरूनी साख्तों का मुतालिया है वो मॉर्फोलॉजी है। एनोटमी कहते हैं इंटरनल या अंदरूनी साख्तों का मुतालिया, तो अंदरूनी साख्तों का मुतालिया एनोटमी है। स्पेस के इशू की वजह से मैंने बहुत सारी जगहों पे मतलब नहीं लिखा दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो आपने याद रखना है कि जब हम ब्रांचेस की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम मेंशन करेंगे कि दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन है, दिस ब्रांच डील विद द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बैरूनी साख्तों का मुतालिया मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर या अंदरूनी साख्तों का मुतालिया, डील्स विद द इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्तों का मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोप की मदद से जानदारों का मुतालिया हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद लास्ट वन है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से पता चलता है कि हम इसमें मुतालिया करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, यानी साख्तों का या अफ़ाल का। किसके अफ़ाल का? ऑफ द सेल
सेल ऑर्गेनेली एंड सेल डिवीजन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्ट्रक्चर का, उनके फंक्शन का मुतालिया करते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आएगी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। इट आल्सो इन्वॉल्व विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन। इसमें हम सेल डिवीजन का मुतालिया भी करते हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में शायद इनके बारे में पढ़ा हो, माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन की दो बड़ी इकसाम हैं। एक में माइटोसिस में एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल जितनी होती है, और जो मियोसिस है उसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाता है और क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल की निस्बत हाफ होती है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए पिछली आपने पढ़ी सेल बायोलॉजी, उसमें सेल के, सेल ऑर्गेनेली के और सेल डिवीजन की स्ट्रक्चर और फंक्शन का मुतालिया है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, फिजियोलॉजी में डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स का मुतालिया किया जाता है। ठीक है, यानी वो कैसे काम करते हैं इस बात का मुतालिया करते हैं। जेनेटिक्स वर्ड नाम से देखें किससे मिलता जुलता वर्ड है, जीन्स से। ठीक है, तो जेनेटिक्स, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स का मुतालिया एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स में एक तो हम जीन्स का मुतालिया करते हैं, दूसरा इनहेरिटेंस में ये क्या रोल प्ले करती है इसका मुतालिया करते हैं। और साथ में मैंने रेड से इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिख दी है। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक कहते हैं खसूसियात को, ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिल होना। ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स, खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना जेनेटिक्स कहलाता है। अब आते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। आपको रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम से उनकी टर्म याद रख सकते हैं। जैसे जेनेटिक्स मैंने बताया जीन से मिलता जुलता वर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीन्स का मुतालिया जेनेटिक्स है। अब देखिए एम्ब्रियोलॉजी का पहला हाफ वर्ड क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डील्स, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। यानी कि अगर एम्ब्रियो इंडिविजुअल के अंदर न्यू इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। नेमिंग मीन जानदारों को नाम देना, उनके साइंसी नाम रखना। हम यहाँ से ऑनवर्ड पढ़ेंगे भी कि इंसान का जैसे साइंसी नाम होमोसैपियन है, पी प्लांट का पाइसम सैटिवम है। ठीक है, तो इस तरह हर ऑर्गेनिज्म को उनके साइंसी नाम दिए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम किया जाता है। साइंसी नाम देना और ग्रुप और सब ग्रुप में क्लासीफाई करना टेक्सोनोमी कहलाता है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है पिलियंटोलॉजी। पिलियंटोलॉजी कहते हैं डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के मुतालिक हो। ठीक है, और फॉसिल्स होते क्या है, आगे मैंने मेंशन कर दिया है, विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। यानी जब कोई जानदार मर जाता है तो उसके बाकी हिस्से जो ज़मीन के अंदर रह जाते हैं उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। जैसे डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, वो किसी ने नहीं देखे, ज़मीन से जस्ट उनके ढांचे मिले और कार्टून्स में भी वो जस्ट उनके ढांचे ही दिखाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली उनके फॉसिल्स हैं जो मरने के बाद ज़मीन के अंदर रह जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंट पता चल रहा है नाम से। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद सोशियो, कितना मिलता जुलता वर्ड है भला, और किससे मिलता जुलता है, सोशल से। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी deals with the study of social behavior of animals that make society। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर का मुतालिया करते हैं, उन एनिमल्स के सोशल बिहेवियर का जो सोसाइटीज बनाकर यानी कॉलोनियाँ बनाकर रहती हैं। ठीक है, जैसे हनी बी, इसके भी डिफरेंट मेंबर जो हैं वो सोसाइटी की शक्ल में इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, देखिए पैरासाइटोलॉजी वर्ड पैरासाइट से मिलता जुलता है। डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट का मुतालिया क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी। साथ ही आगे बॉक्स में इसके पैरासाइट की डेफिनेशन भी दी हुई है। ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। यानी पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने होस्ट से खुराक लेते हैं
और शेल्टर मीन रहने के लिए जगह लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद बायो टेक्नोलॉजी। बायो हमने अभी शुरू में पढ़ा था, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, यानी बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्नोलॉजी हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके इंसानों के फायदे के लिए जो भी अशिया बनाई जाती है, हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो आ रहा है तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के फायदे के लिए, अशिया बनाने के लिए। डील्स विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है टू मेक सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के फायदे के लिए। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, इंसुलिन शुगर के मरीजों को दी जाती है ना, शुगर लेवल को कम करने के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही बनाए जाते हैं। आगे है इम्यूनोलॉजी। वर्ड इम्यून सिस्टम से मिलता जुलता वर्ड है, ऐसा ही है इम्यूनोलॉजी। तो क्या आएगा, डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के मुताले को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून सिस्टम दैट डिफेंड द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, हम उसको इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स हैं, तो उनमें जैसे रेड हैं, वाइट हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, तो उनमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को बीमारियों के अटैक से बचाते हैं, यानी डिफेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटोमोलॉजी है, सिंपल सी डेफिनेशन है। एंटोमोलॉजी आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, लेकिन आप डेफिनेशन लिखेंगे तो प्रॉपर लिखेंगे। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट कहते हैं हशरात को, तो हशरात का मुतालिया हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को एंटोमोलॉजी कहलाती है। उसके बाद फार्माकोलॉजी है। ठीक है, आप किसी भी बड़े सिटी में चले जाएं तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर के बाहर फार्मेसी लिखा होता है, उसी से वर्ड है फार्मेसी से मिलता जुलता फार्माकोलॉजी। ठीक है, और फार्मेसी से हमें क्या मिलती है, मेडिसन। ठीक है, तो आपने याद रखना है, डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी ड्रग्स का मुतालिया है, एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, और उनके इंसानी जिस्म पर असरात का मुतालिया कहलाता है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स पढ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, और फिर उनकी ब्रांचेस की डिटेल पढ़ी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।